हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। अगर आपने देखा होगा तो प्रीवियस वाले क्लासेस में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तो वीडियोस डाले ही है, लेकिन उसी के साथ साथ वो डाले हैं जो 25% रिलेटेड सिलेबस में जो अभी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं जो रिलेटेड है, जो आपको नहीं करना है, तो वो हमारा कवर हो चुका था फिजिकल केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी आपके चैप्टर्स थे, चैप्टर 10 से लेके चैप्टर 14 तक के, वो चैप्टर्स के कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बताना रह गया था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक के वो कौन से क्वेश्चन है जो रिलेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये, इस वीडियो को लास्ट अगर करते हो तो आपका ही लॉस होगा, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रिएक्शन है, जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग देखते हैं। अगर आप देखते हो चैप्टर 10 से, तो चैप्टर 10 जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव, अगर चैप्टर 10 में देखते हो तो उसमें आपके 7 क्वेश्चन है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर आप देखते हो तो बहुत कम क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से जैसे कि 10th वाला ही डिलीट हो रहा है, क्वेश्चन 6 से 6 और सिर्फ 7th वाला ही डिलीट हो रहा है। अब काम की चीज ये नहीं है, काम की चीज ये है कि कौन सी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 10 की अगर बात की जाए, तो जैसे कि उसमें आप देखते हो कि एक टेबल है जिसपे बहुत सारे रिएक्शंस दिए हैं, है ना, तो वो टेबल आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो टेबल आपको करना है। उसी के साथ साथ अगर आप देखते हो तो आपका रिलेटेड वाले पोर्शन में ये वाला पार्ट आता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, आरएस नोमेनक्लेचर, फिशर प्रोजेक्शन, वेज डैश प्रोजेक्शन, ये आपका रिलेटेड पोर्शन है। हाँ, लेकिन भले ही रिलेटेड पोर्शन है, लेकिन कायरलिटी वाला कंसेप्ट आपको नहीं छोड़ना है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है, ठीक है, तो कौन सा कार्बन एटम कायरल है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कायरलिटी वाला टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो वाला टॉपिक इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ फिशर और वेज डैश वाला पोर्शन ही आपका डिलीट हुआ है। ठीक है, तो वो वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो वो भी आपको करके जाना है। नेम रिएक्शंस को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इस टॉपिक से आपकी यूजेस नहीं है। ठीक है, तो यूजेस नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। लेकिन इस टॉपिक में आता है आपका SN1 और SN2 रिएक्शन। मोस्टली अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखते हो 12 स्टेट बोर्ड के, तो SN1 और SN2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो रिलेटेड नहीं भी हुआ है। अगर आप देखते हो तो SN1 को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ। SN2 को भी ऐसे पूछा जा सकता है, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो अलग अलग नेम की हेल्प से भी पूछा जा सकता है, तो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा प्रिकॉशंस रहना है। ठीक है, SN1 और SN2 को कंप्लीटली करके ही जाना है, उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि दोनों मिस्टेक आपको देखने को मिलेगा पेपर में और वो डिलीट नहीं भी हुआ है। ये क्वेश्चंस की जो लिस्ट मैंने लिखी है डिलीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 11 में जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें आपके 3 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक आ रहा है अल्कोहल, एक आ रहा है फिनॉल और एक आ रहा है ईथर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 फंक्शनल ग्रुप के रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल में देखोगे ध्यान से तो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी अल्कोहल होता है। तीनों अल्कोहल की काफी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग रिएक्शन होती है। जैसे कि अगर आप देखते हो तो आप अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल को बना सकते हो, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल को बना सकते हो, टर्शरी अल्कोहल कैसे क्या रिएक्शन। तो ये सारे के सारे रिएक्शंस आपको करके जाने हैं, कोई भी रिएक्शन पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, और सेकंड थिंग ये है कि अल्कोहल के अगर रिएक्शन पेपर में आते हैं तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि वो कौन सा टाइप का अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी। अगर आइडेंटिफाई होता है जल्दी तो हम लोग रिएक्शन को इजिली देख पाएंगे, अदरवाइज आइडेंटिफाई नहीं होगा तो रिएक्शन प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस चैप्टर में आपके यूजेस भी है, और इस चैप्टर में कुछ कुछ नेम रिएक्शन है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो रेमर टिमर रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन 100% आपको करके जाना है, क्योंकि ये रिएक्शंस में आपका सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अल्डिहाइड, इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजेस भी है। इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन रिलेट हो रहा है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। इसका रीजन ये है कि अगर आप देखते हो तो जो भी आपका डिलीटेड वाला पोर्शन है ना, जो डिलीटेड पोर्शन है कोविड के वजह से 25% सिलेबस की वजह से, तो वो जो है वो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है ही नहीं, इसलिए वो क्वेश्चंस डिलीट नहीं हो रहे। दिस मेक्स सेंस कि ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द चैप्टर 12। अगर आप चैप्टर 12 की बात करते हो जिसका नाम है अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं बात करूँ ना तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है आपका ये वाला, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये चैप्टर में अगर आप देखते हो तो पहली पहली थिंग तो ये है कि इसमें भी आपके 3 फंक्शनल ग्रुप्स है, अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो 3 फंक्शनल ग्रुप से तो जाहिर सी बात है कि रिएक्शंस भी काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हो रहा है एक्सरसाइज का। भले 25% सिलेबस के हैं, जो भी आपका डिलीटेड पोर्शन है वो है, कुछ कुछ रिएक्शंस है, लेकिन वो जो रिएक्शंस है वो एक्सरसाइज में है नहीं, क्योंकि वो रिएक्शंस वैसे भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्सरसाइज के इसमें के सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं। अगर आप इस चैप्टर में देखते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि अल्डेहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। इससे हम लोग काफी ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स को तैयार कर सकते हैं, काफी ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, ये सारी चीजें हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है इस चैप्टर से जो आपको 100% करके जाना है वो है, इस चैप्टर में अगर आप देखते हो तो दो टाइप के आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगे। पहला रहेगा रिएक्शन ऑफ एसिल क्लोराइड और दूसरा रहेगा रिएक्शन ऑफ साइनाइड। रिएक्शन ऑफ एसिल क्लोराइड की अगर मैं बात करूंगी, रिएक्शन ऑफ एसिल क्लोराइड और दूसरा रहेगा आपका साइनाइड। तो एसिल क्लोराइड से आप तीनों बना सकते हो, अल्डिहाइड भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो। सिमिलरली साइनाइड से भी आप अल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिससे मैं ये तीनों फंक्शनल ग्रुप को प्रिपेयर कर सकती हूँ। इसलिए ये वाले रिएक्शन छोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ठीक है, अब सेकंड थिंग ये है कि अगर आप इस चैप्टर में देखते हो तो इस चैप्टर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है, जैसे कि वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन बिल्कुल करके ही जाना है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, रोजेमन रिडक्शन रिएक्शन, स्टेफेन रिएक्शन, काफी ज्यादा नेम रिएक्शंस। अगर पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स देखे जाए तो सबसे ज्यादा नेम रिएक्शंस मुझे इस चैप्टर में देखने को मिलती है। और हमें हमेशा से पता है कि जो भी हमारे नेम रिएक्शंस होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी के अलावा अगर आप पेपर्स में देखते हो तो आपको भर भर के नेम रिएक्शंस में ये वाले रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। अब एल्डोल रिएक्शन का एक और टाइप है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो का भी है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो ये सारे के सारे रिएक्शन आपको करके जाने हैं, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसमें इसकी यूजेस भी इन्वॉल्व है, वो वाली चीजें भी करने की है। हो सकता है कि आप लोग इसकी हेल्प के लिए आप लोग चार्ट बना सकते हो जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 13 को। तो चैप्टर नंबर 13 में जिसका नाम है आपका अमीन। अगर आप देखते हो तो अमीन जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है जितना ये वाला चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जितना ये वाला बड़ा चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। सेकेंड थिंग ये है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है अमीन, तो कहीं ना कहीं ये चीज काफी ज्यादा समझ में आती है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो रिएक्शन उतने नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी ये चैप्टर कैसा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप देखते हो कि क्वेश्चन भी बहुत कम डिलीट हुए हैं, क्योंकि जो जो क्वेश्चन थे डिलीटेड क्वेश्चन वो एक्सरसाइज में है नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन सेकंड थिंग ये कि अगर आप अमीन चैप्टर की बात करते हो तो जो भी आपका अमीन फंक्शनल ग्रुप है NH2, ये कैसा होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। इसलिए इससे एक क्वेश्चन तो 100% हमेशा बनता है, दैट इज योर बेसिसिटी ऑफ अमीन। कौन सा अमीन कितना ज्यादा बेसिक है, ये प्रेडिक्शन हमें करते आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर से बनता ही है। ठीक है, उनका पीकेबी के ऑर्डर में उनको अरेंज करो, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अमीन्स में बहुत सारे रिएक्शन है, नाइट्राइल्स वाले रिएक्शन है, वो भी आपको करके जाना है। अब आते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। जनरली अगर हम लोग देखते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं सच में अगर बात करूँ ना तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोरिंग तो यही वाला चैप्टर होता है, जिसे हम लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसी चीजें, इसमें रटने वाली चीजें ज्यादा है, इसमें ट्रिक वाली चीजें उतनी है नहीं। और जहाँ पे ट्रिक नहीं होता, जहाँ पे रटने वाली चीजें होती है, वो चीजें कहीं ना कहीं ज्यादा इजी होती है, क्योंकि हम लोग मगअप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ना मत। अब सेकंड थिंग ये, अगर आप देखते हो तो इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो मैंने लिख दिए, लेकिन पेज नंबर 308 पे जो भी आपका एक चार्ट दिया हुआ है उस चार्ट में आपके नाम दिए हैं और कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स दिए हैं, तो वो आपको करके ही जाना है, क्योंकि उसमें से कहीं ना कहीं हमें एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मैं लास्ट चैप्टर की बात करूँ, चैप्टर नंबर 14 की, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हेल्प हो गई है, क्योंकि जैसे कि अब बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो हम लोग को अगर एग्जाम में आए तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है। इस कोविड के वजह से 25% जो भी आपका सिलेबस डिलीट हुआ है उसमें आपका पॉलीसेकेराइड्स अब नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर पॉलीसेकेराइड्स नहीं है, इसका मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आपको नहीं आने वाले, तो मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस अब ज्यादा है। दूसरी थिंग,
अब अगर आप देखते हो प्रोटीन, तो उसमें होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, है ना। लेकिन वहां से भी अब क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो 25% डिलीटेड सिलेबस में आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो डिलीट हो चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो डिलीट हो चुका है तो वहां से कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते थे। अगर वो नहीं आ रहे, इसका मतलब जो भी बाकी क्वेश्चन थे उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इस चैप्टर से आपको कहीं ना कहीं देखने को इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कहीं भी नाम दिया रहेगा और नाम से आपको पूछ रहेगा कि ड्रॉ करो इसका स्ट्रक्चर। ये हुआ पहला टाइप का क्वेश्चन। या आपको दूसरा चीज दिया जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उससे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। हो सकता है आपको स्ट्रक्चर दिया जाए, आपको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, इस चैप्टर में एक और चीज है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो भी इस बार नहीं है। अब एक काम की चीज है कि अगर डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको डीएनए पूरा छोड़ के जाना है, आरएनए पूरा छोड़ के जाना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सिर्फ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ही नहीं है, स्ट्रैंड्स नहीं है, लेकिन बाकी चीजें तो है ना, जो भी आपके बेसिस है, प्यूरिन, पिरिमिडीन, यूरासिल, थाइमिन, ये सारी चीजें आपको करके जानी है, क्योंकि ये वाला पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। तो आप लोग सोचेंगे कि डीएनए अगर डिलीट होता है तो ये बेसिस भी डिलीट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि डीएनए और आरएनए में जो भी आपके बेसिस आते हैं, एटीजीसी वाला कंसेप्ट जो भी आता है, वो डिलीट नहीं हुआ है, वो आपका है, सिर्फ स्ट्रक्चर ही डिलीट हुआ है। तो वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इस चेन से उस चेन में जाते हैं, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा वो स्कोरिंग है। अदरवाइज क्वेश्चन में, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग उन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। रटने वाली चीजें 1 या 2 दिन जाएगा, अगर प्रैक्टिस करते तो क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक और चीज, हाँ, सेकेंड थिंग ये है कि इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, मैं आई जस्ट फॉरगॉट वन थिंग टू टेल यू, जो भी आपका चैप्टर 11 है और जो भी आपका चैप्टर 12 है, इसमें आपको क्लासिफिकेशन 100% करके जाना है और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, क्योंकि इस चैप्टर को कहीं ना कहीं वेटेज है ज्यादा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में आप क्या क्या स्टडी करोगे, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसा है, जैसे मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, ट्राइहाइड्रेट, ठीक है, फिनॉल्स का कैसे, हाँ, ईथर का क्लासिफिकेशन 100% करके जाना है, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सिमिलरली आ जाओ अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन और कीटोन्स का भी हुआ है, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, फिर फर्दर एलिफेटिक, एरोमेटिक, तो क्लासिफिकेशन करके जाना है। हम लोग सोचते हैं कि ये चिल्लर पार्ट, मतलब जो आपका इजी वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, हार्ड वाले पार्ट से आता है। लेकिन आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि कहीं ना कहीं ये जो इजी पार्ट है क्लासिफिकेशन, रटने वाला है, कुछ भी नहीं है, लेकिन 2-2 मार्क के क्वेश्चन वहां देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो guys. If you find this video very much interesting, then please do like and share my channel and subscribe to if you haven't subscribed, ठीक है। अब मैं साइड हो रही हूँ, जिसको जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।